हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जिया डिसाइड करती है कि वो ये मैरिज नहीं करेगी। पर ये बात जब उसके डैड को पता चलता है तो वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें ये मैरिज करना होगा। शॉ फैमिली ये फैमिली में मैरिज करना चाहता है तो वो कहती है ये फैमिली में मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, योयो भी है, उसकी मैरिज करवा दो तो सब हैप्पी हो जाएंगे। तो डैड गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पता भी है योयो की क्या लाइफ स्टोरी है। मॉम जिया को समझाने लगती है कि शाओयान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर भी जिया मना कर देती है और कहती है मैं लाइफ में कभी भी मैरिज नहीं करूंगी कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी टेंशन की वजह से उसकी डैड की तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताता है कि ज्यादा गुस्से की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तो जिया पूछती है मेरे डैड तो हेल्दी थे तो फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। तो डॉक्टर बताता है ये उनकी पुरानी हार्ट प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हुआ है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड को होश आ जाता है और वो जिया को बताते हैं कि ये ग्रुप पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा, अगर वो शॉ फैमिली में मैरिज करती है तभी उनकी कंपनी स्टेबल हो पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम सुनकर वो मैरिज के लिए मान जाती है। तभी वो नैनी मिस्टर जाओ के लिए सूप लेकर आती है और बताती है कि ये उनके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रहेगा। पर जिया को कुछ डाउट होता है और वो उसे ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि डैड ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो जाकर उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो जिया उस सूप को एक बॉटल में पैक कर लेती है और सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में उसकी डेथ भी ऐसी ही दिखने वाली किसी मेडिसिन से हुई थी और उसके पेरेंट्स की डेथ भी सडन इलनेस की वजह से हुई थी। फिर वो जैसे ही रूम से बाहर आती है तो नैनी भी वहाँ आ जाती है। जिया उससे बताती है मेरे डैड ने कहा है उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो उनके लिए कुछ और लेकर आओ। और फिर वो उस सूप को टेस्ट करने के लिए लेकर जाती है और अपने डैड की मेडिसिन भी। तो उसे पता चलता है कि वो पॉइजनस है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिसेज जी जिया को कॉल करके डिनर के लिए इन्वाइट करती है और वो बताती है कि मैरिज की बात डिस्कस करनी है। मैंने पहले तुमसे तुम्हारी ओपिनियन नहीं पूछा था, इस बार हम अच्छे से बात करेंगे। तो वो अपने डैड के बारे में सोचकर हाँ कर देती है और फिर मिसेज जी कहती है मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। वो जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वो मिसेज जी को कॉल करती है। तो मिसेज जी कहती है मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है, तुम मेरा वहाँ वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो शाओयान है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ तो मुझे आंटी ने बुलाया था। और फिर वो मिसेज जी को कॉल करके पूछती है कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो वो कहती है मैंने वेटर को बोल दिया है, वो तुम्हें फूड सर्व कर देगा, मैं बस आ रही हूँ। और फिर उसे मजबूरन शाओयान के साथ डिनर करना पड़ता है। पर वो कहता है तुम अपना ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब प्लानिंग मुझसे मैरिज करने के लिए कर रही हो। जिया शॉक्ड होकर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की। जिया लाइट ऑन करके कहती है मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे तुमसे मैरिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम योयो से मैरिज कर सकते हो। तो वो उससे कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता। फिर जिया उससे पूछती है क्या उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। तो शाओयान बताता है कि उसने बस मुझे पानी से बाहर निकाला था, इसलिए मैंने उसे उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था। तो वो कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहती हूँ। तो शाओयान कहता है हाँ और नहीं तो क्या, इसलिए तुमने योयो के साथ ये सब कुछ किया। जिया बताती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें योयो की फोटोज पर बिलीव करना चाहिए। और वैसे भी मैं इस मैरिज के लिए इसलिए मानी क्योंकि मेरे डैड की तबीयत खराब है, हम दोनों की एंगेजमेंट बस एक एग्रीमेंट है, तो हम दोनों को एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कहकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है अगर तुम योयो से मैरिज करना चाहते हो तो अपने लिए फाइट करो और ऐसे दूसरों को ब्लेम मत करो। कहकर उसे ममाज बॉयज कहकर वहाँ से चली जाती है। तो शाओयान सोचता है क्या मैं इसे गलत समझ रहा था और वो उसे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिया डैड के साथ होती है तो वो पूछते हैं तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम शाओयान के साथ डिनर पर गई थी, तो बताओ सब कुछ कैसा रहा। तो वो कहती है सब कुछ अच्छा ही था। फिर वो पूछते हैं कहीं तुम्हारी मॉम और डैड ने तुम्हारे लिए लड़का चूज करने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। पर जिया इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है और कहती है आप तो कितना गुस्सा करते हैं, मैं तो डर ही गई थी। डैड कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा माइंड ऐसे चेंज होने वाला है तो मैं 1000 बार ऐसे ब्लड वॉमिटिंग करने के लिए रेडी हूँ। तो वो मना करते हुए कहती है आप ऐसी बात मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर नैनी मेडिसिन लेकर आती है उसके डैड को देने के लिए। तभी जिया उसके पास जाकर जानबूझकर पानी का ग्लास उठाने के बहाने गिरा देती है और डांटने लगती है कि ये पानी कितना गर्म है, तुम कितनी केयरलेस हो गई हो। कहकर उसे घर के कामों से ट्रांसफर करके गार्डनिंग का काम करने के लिए कह देती है। इसके बाद डैड कहते हैं तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, वो इस शहर में आने वाले हैं और वो तुम्हें मिस कर रहे थे, इसलिए वो जब तक यहाँ रहेंगे तुम उनसे मिलने चले जाना। ये सुनते ही जिया खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया अपने एडॉप्टेड मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या आप आने वाले हो, जब आप यहाँ आओगे तो मुझे कॉल करना, मैं आपको पिकअप करने आऊंगी। तो वो पूछती है कि तुम ये फैमिली में ठीक तो हो ना। जिया कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो अपने होम टाउन के बारे में पूछती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।